हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है, अब जो वीडियो मैं करने वाला हूँ वो है फ्लाईओवर के बारे में। फ्लाईओवर में हमें किस तरह से ड्राइव करना चाहिए, अगर हमें ट्रैफिक मिलता है तो हमें कैसे ड्राइव करना चाहिए, और अगर हमें फ्लाईओवर पे अप हिल की तरफ, ऊपर की तरफ जाना हो तो हमारे कार में किस तरह से मूवमेंट होना चाहिए, और हमें किस तरह से अपनी कार को पुल करना चाहिए या फिर पिकअप लेनी चाहिए फ्लाईओवर में। ये फ्रेंड्स, मैं टू वे फ्लाईओवर में जा रहा हूँ अभी। एक ही फ्लाईओवर है जिससे दोनों साइड गाड़ी आ रही, मतलब सामने से आ भी रही है और मैं जाऊंगा अभी। और इसमें ऐसा है कि फ्रेंड्स, इसमें डिवाइडर नहीं है, ये फ्लाईओवर सिंगल लेन कह सकते हैं, क्योंकि एक कार जाने की ही लेफ्ट में जगह है और सामने से एक कार आने की ही राइट से जगह है। तो उस कंप्लीट उस सिचुएशन में ड्राइव करने वाले हैं फ्रेंड्स फ्लाईओवर में, और हमें ट्रैफिक मिलेगा तो हम ट्रैफिक के अकॉर्डिंग किस तरह से हम पुल करते हैं। अगर स्टॉप होती है कार तो हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए क्लच से। तो ये फ्रेंड्स वीडियो उस बारे में होने वाली है। वीडियो पूरी देखें, आपको फ्लाईओवर के बारे में आइडिया लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए पूरी देखें, लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें। और फ्रेंड्स, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको कहना चाहता हूँ, सुपर थैंक्स का एक फीचर्स आया है यूट्यूब में। आप नीचे जहाँ लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वहाँ देखिएगा थैंक्स का एक ऑप्शन रहेगा। अगर वहाँ क्लिक करके कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मेरी वीडियो के बारे में, वीडियो में, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आगे फ्लाईओवर की तरफ जा रहा हूँ। फ्लाईओवर जैसे ही हम चढ़ाते हैं तो हमें क्या होता है कि एक्सीलेटर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना होता है, क्योंकि हमारी कार जो है स्लोप में होती है। तो एक्सीलेटर ज़्यादा प्रेस करने का रीज़न ये है कि आपकी कार जो है उसी स्पीड को मेंटेन रखे। अगर हम एक्सीलेटर प्रेस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी कार जैसे ही पुल होने लगेगी पीछे की तरफ, जब हम स्लोप में हैं तो पीछे की तरफ पुल होने लगेगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी कार में जो स्पीड आप जो जिस स्पीड में आप चाहेंगे फ्लाईओवर में चढ़ना, उससे स्लो हो जाएगी। तो उस चीज को ध्यान रखते हुए हमें फ्लाईओवर पे चढ़ाना होता है। अभी देखिए आगे वाली कार स्लो मूविंग है और फ्लाईओवर स्टार्ट होने वाला है। जैसा मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, ये टू वे है, सिंगल लेन वाली है, जिसमें कि सिर्फ जाने के लिए एक लेन है और आने के लिए एक लेन है। तो ये फ्लाईओवर में मैं कार को अपनी बढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स ऊपर की तरफ, और एक्सीलेटर प्रेस करूंगा सेकंड गियर में। सेकंड गियर में हूँ, अब मैं थर्ड गियर ले रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे ही थोड़ी सी आरपीएम हाई हो गई तो मैंने अप शिफ्ट किया। और जैसे ही अगर मुझे ट्रैफिक दिखता है या स्लो हो जाती है कार तो मैं अकॉर्डिंगली अपनी कार को कंट्रोल करूंगा। अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कार एकदम कंप्लीट स्टॉप सी होगी, बट हल्का ट्रैफिक है आगे की तरफ। और स्ट्रेट हम चला रहे हैं फ्रेंड, जैसा आपने फुट मूवमेंट मेरा देखा होगा किस तरह से मैं कार को आगे मूव कर रहा हूँ। अब मैं थर्ड गियर से मैं फोर्थ गियर आ गया हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी कार एक प्रॉपर ऊपर आ चुकी है। और यहाँ पे हमें ओवरटेक हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सामने से आप ध्यान दीजिएगा एक जो दूसरी लेन है जिससे ट्रैफिक मेरी तरफ आ रहा है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है। और जो कार मेरे आगे चल रही है उसी की स्पीड को मैच करते हुए मैं चलाऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को ओवरटेक लेना नहीं है, क्योंकि दूसरी लेन में जाना नहीं है और इसके साथ हमें मैच करना है। इससे स्पीड लेके कोई सेंस नहीं है। अगर स्पीड लूंगा तो मैं जाके आगे जाके मुझे ब्रेक अप्लाई करके ब्रेक करनी पड़ेगी, अपनी कार को स्लो करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, माइलेज खराब होती है। तो अगर आप सिटी में ट्रैफिक में या फिर ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो आप एक्सीलेटर बहुत ज़्यादा प्रेस करके स्पीड लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप एट द एंड अगर आप देखेंगे तो आप माइलेज, आपकी कार की माइलेज कम होती जाएगी। मतलब आप 1 लीटर में उतना किलोमीटर आपको नहीं मिलेगा प्रॉपर। उससे बेटर है आपके आगे जो कार है उसके स्पीड के अकॉर्डिंग आप पीछे से मेंटेन रखिए अपनी कार को। तो अभी जैसे हम स्लोप डाउन डाउन हिल स्टार्ट हो गया है फ्लाईओवर का, मैंने एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया है, लेकिन मेरे कार की स्पीड जो है इंक्रीज होते जा रही है। 40 में था, 40 प्लस हो चुकी है। और अब जो है आगे ट्रैफिक मुझे दिख रहा है, बम्पर टू बम्पर जैसा ट्रैफिक है आगे। जैसे ही मेरी कार स्लो डाउन होकर डाउन आ रही है तो मैं कार को और स्लो कर रहा हूँ ब्रेक अप्लाई करके। डाउन शिफ्ट अभी तक नहीं किया है, अब मैं कर रहा हूँ डाउन शिफ्ट, सेकेंड गियर में ले आया हूँ, क्योंकि मेरे आगे जो है टू व्हीलर बाइक जो चल रही है और आगे ट्रैफिक मुझे दिख रहा है कि किस तरह से हम ड्राइव करेंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, हम फ्लाईओवर पे अप हिल की तरफ या डाउन हिल की तरफ आपको मैंने दिखाया किस तरह से हम फ्लाईओवर पे ड्राइव कर सकते हैं। और अगर ट्रैफिक होता तो अकॉर्डिंगली हम क्लच को प्रेस करते या फिर रिलीज करते, और एक्सीलेटर को प्रेस करना होता कार को एक अचीव करने के लिए स्पीड। तो आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस ट्रैफिक में अगर मैं मूवमेंट करता हूँ, ये देखिए क्लच को मैं रिलीज कर रहा हूँ, फिर प्रेस कर दे रहा हूँ। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जैसा आपको बताऊं मैं फ्रेंड्स, आप हमेशा जो है अपने फुट मूवमेंट में बहुत ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन चाहिए होता है। फुट मूवमेंट आपका सही होना चाहिए, आप कंट्रोल आप प्रॉपर कर सकें फुट मूवमेंट पे।
अभी मैं सेकंड गियर में ले आया हूँ, क्लच को कंप्लीट रिलीज कर दिया है मैंने। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम ड्राइव करते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, या कह सकते हैं कि हमें जब रिक्वायरमेंट होती है ब्रेक की तो ब्रेक अप्लाई करते हैं, क्लच प्रेस करके रखना होता है मैक्सिमम टाइम। क्लच का यूज ज्यादा लेना पड़ता है फ्रेंड्स इस सिचुएशन में हमें। फ्रेंड्स अभी मूवमेंट है ट्रैफिक में, तो मैंने सेकंड गियर लगाया था, अब फिर से सेकंड गियर लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे कार की स्पीड 10 से ऊपर थी अप्रॉक्स। तो मैंने सेकंड गियर में ही कार को पुल किया, अब कंप्लीट स्टॉप हो गया तो मैंने फर्स्ट गियर ले लिया है। आरपीएम भी डाउन था और मेरे कार की स्पीड जो है एकदम 10 के अकॉर्डिंग आ गई थी, 10 से भी नीचे। तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट गियर ले लिया। अब मैं क्लच को अकॉर्डिंग प्रेस कर रहा हूँ और रिलीज कर रहा हूँ। जब मुझे लग रहा है, अभी देखिए जैसे ही स्टॉप हो रहा है, मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी है तो ब्रेक अप्लाई करूंगा, फिर क्लच प्रेस कर दूंगा। ये देखिए क्लच मैं इसलिए प्रेस कर रहा हूँ ब्रेक के साथ कि मेरे कार बंद नहीं हो, कंप्लीटली स्टॉप जैसे होता है ना, इंजन ऑफ नहीं हो। मेरे को जब कंप्लीट स्टॉप करना है तो मुझे क्लच प्रेस करना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंगली मैं फिर क्लच प्रेस करूंगा, तो मुझे मूवमेंट पे भी ध्यान देना है, आगे वाले ट्रैफिक पे। उसके अकॉर्डिंग मुझे ब्रेक के साथ क्लच प्रेस करना है, या फिर हमें क्लच अगर मूवमेंट नहीं है, कंप्लीट स्टॉप है, तो हम चाहें तो न्यूट्रल कर सकते हैं। अभी आगे मूवमेंट जो हो रही है बहुत स्लो है। अब देखिए मैं फर्स्ट गियर में ही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रैफिक में हम नहीं क्लच पे छोड़ सकते हैं। देखिए अब क्लच छोड़ के मैंने डेड पेडल पे रखा है, आगे ट्रैफिक तो एकदम स्लो मूविंग है, 10 की स्पीड में ही मूव है। अब इंक्रीज हुई है स्पीड तो मैंने सेकंड गियर ले लिया। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है कि छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ जरूर है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप नहीं छोड़ पाते हैं, वो अलग बात है। आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ सालों से कर रहे हैं, और आपको अगर ऐसा फील होता है तो आप मत रिलीज मत करिए ट्रैफिक में क्लच को। आपके अकॉर्डिंग आपको जो कंफर्ट लगता है वो करिए, लेकिन क्लच प्लेट खराब होती है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। मुझे बहुत सारी कमेंट मिली है कि हाफ क्लच में ड्राइव करना चाहिए, हाफ क्लच ही हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया फ्रेंड्स, हमें हाफ क्लच प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि जब बाइटिंग पॉइंट है वहां तक लेके आने के लिए, उसके बाद हम कंप्लीट रिलीज कर सकते हैं, हमें हाफ क्लच की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम मूवमेंट स्टार्ट करते हैं कार में आगे, कुछ आता है तो हमें कंट्रोल करना होता है। जैसे ये टू व्हीलर एकदम बीच में आने लगा था, तो हमें कंट्रोल करना होता है अपनी कार को, और अकॉर्डिंगली हमें स्पीड को कंट्रोल करना होता है। साथ ही साथ हमें क्लच का, ये देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं थी तो मुझे स्लो डाउन करना पड़ा, और मेरे को हॉर्न अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि उनको, वो बीच में आ रहे थे, उन्हें पता होना चाहिए कि ये आप अगर बीच में आएंगे तो पीछे से ट्रैफिक जो अच्छी खासी स्पीड में है उसे स्लो होना पड़ेगा। फ्रेंड्स अभी जो फ्लाईओवर में मैं जाने वाला हूँ उसमें हो सकता है ट्रैफिक मिले, और नहीं भी हो सकता है मिले, क्योंकि हम जब अपहिल की तरफ जाते हैं तो फ्री वे होता है तो ट्रैफिक नहीं मिलता है। अगर ट्रैफिक मिलेगा तो आपको फुट मूवमेंट दिखाऊंगा। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का राइज होता है फ्लाईओवर में, तो किस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए क्लच को और ब्रेक को और एक्सीलरेटर को। तो हमारा फुट मूवमेंट सबसे ज़्यादा तभी होता है, और जब ट्रैफिक होता है, जो नॉर्मल ट्रैफिक सिटी ट्रैफिक होता है, उसमें हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने मूवमेंट का, अपने फुट मूवमेंट का स्पेशली, और हमें कार को अकॉर्डिंगली कंट्रोल करना पड़ता है। तो अभी जैसे ही सिग्नल होगा मैं फ्लाईओवर की तरफ जाऊंगा फ्रेंड्स, उसमें आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे कार को। और अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है तो मैं आपको फ्लाईओवर के बारे में बता दूंगा किस तरह से हम फ्लाईओवर में कंट्रोल करते हैं, या किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए फ्लाईओवर पे। तो अभी आप मेरा फुट मूवमेंट देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने ब्रेक अप्लाई करके रखी है, क्लच रिलीज किया हुआ है क्योंकि न्यूट्रल है कार। अब जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा मेरे लिए और मैं लेफ्ट टर्न लूंगा, जो कि फ्लाईओवर की तरफ जाऊंगा, तब मैं मूवमेंट करूंगा अपने फुट की। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं आसपास में कितना रश हो चुका है, और टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर सभी हैं। तो हमें किस तरह से इस कंडीशन से कार को अपनी बढ़ानी चाहिए, या सिग्नल होता है और हमें किस तरह से कंट्रोल रखना चाहिए राइट लेफ्ट जाते हुए ट्रैफिक का। जैसे ही सिग्नल ओपन होगा फ्रेंड्स, आपको ये मूवमेंट दिखेगा, अकॉर्डिंगली आप फुट मूवमेंट देख सकेंगे मेरा। और स्टेयरिंग का कंट्रोल तो यही है फ्रेंड्स, आप अपने कार की जो जजमेंट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेयरिंग को टर्न लेना होता है।
स्टेयरिंग टर्न करने का कोई प्रॉपर वैसा नहीं है कि हमें कितना ही टर्न करना चाहिए, लेकिन हमें आगे की जजमेंट लेते हुए कि हमारी कार को कितना टर्न लेना है उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोल करते हैं स्टेयरिंग को। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राइट टर्न लेना है तो उतना ही स्टीयरिंग को टर्न लेना होगा, लेकिन राइट टर्न लेना है तो आपने किस तरह से टर्न लेना है, और लेफ्ट लेना है तो कितना कंट्रोल आपका, कितनी स्पेस है, उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से लेना है टर्न। अभी देखिए मूवमेंट हो रहा है ट्रैफिक में और मेरे पास लेफ्ट में स्पेस है तो मैं लेफ्ट टर्न लेते हुए कार को आगे बढ़ाऊंगा। आगे से देखिए ट्रैफिक आ रहा है, टू व्हीलर्स हैं, तो मेरे पास स्पेस लेफ्ट में थी तो मैंने लेफ्ट की तरफ स्टीयरिंग टर्न लिया और अपनी कार को आगे बढ़ाया। अब मैं जो है फ्लाईओवर की तरफ जा रहा हूँ फ्रेंड्स। फ्लाईओवर के लिए मैं लेफ्ट टर्न लिया हूँ। अब फ्लाईओवर की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे लग नहीं रहा ट्रैफिक है, अगर ट्रैफिक होगा तो आपको दिखाता हूँ फुट मूवमेंट। फ्रेंड्स हम फ्लाईओवर में जैसे ही स्पीड लेते हैं, जैसे अभी मैं थर्ड गियर से फोर्थ गियर में आ गया हूँ और एक्सीलेटर को रिलीज कर प्रेस करते रहूँगा। क्लच को रिलीज किया हुआ है मैंने और एक्सीलेटर को जैसे ही प्रेस करते रहूँगा, मेरा फ्लाईओवर पे जैसे मैं कार मूव हो रही है तो एक्सीलेटर मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करूँगा। जैसे पहले भी आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया फ्लाईओवर पे, तो हमें उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम एक्सीलेटर प्रेस करते हैं, आपकी कार जो है मूवमेंट ज़्यादा चाहिए होती है और एक स्पीड मेंटेन करने के लिए आपको आरपीएम थोड़ा सा हाई करना होता है। तो अभी ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है तो नॉर्मली मैं क्या है फोर्थ ईयर में अपनी कार को एक सर्टन स्पीड पे ही अपनी कार को ड्राइव कर रहा हूँ। अगर मुझे फ्लाईओवर पे स्पीड लेनी होगी तो मैं जजमेंट अपना ध्यान रखूंगा कि जो टर्निंग है फ्लाईओवर पे उस पर मैं ओवरटेक नहीं लूँगा, और इसीलिए यहाँ पे वाइट स्ट्रिप बनी हुई है जिसमें आप ओवरटेक नहीं ले सकते हैं, जो नो ओवरटेक जोन है। अब जैसे स्ट्रिप बीच में डिवीजन है तो अब मैं आराम से ओवरटेक लेने के लिए लेन चेंज कर सकता हूँ, और स्ट्रेट है तो ही ओवरटेक लूंगा। अगर कर्व रहेगा तो मैं ओवरटेक लेने की रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि आसपास का जो ट्रैफिक मूव हो रहा होता है उनको हमारी जो कार मूव होगी, मैं अगर ओवरटेक लूंगा और वो टर्निंग ले रहे होंगे तो वो क्या जजमेंट प्रॉब्लम हो जाती है दूसरे ड्राइवर्स के लिए। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स। फ्लाईओवर में ट्रैफिक है तो किस तरह से हम ड्राइव करेंगे। अभी जैसे नॉर्मल स्पीड 60 प्लस की स्पीड में हूँ मैं, और हमारा जो आगे जो हमारे ट्रैफिक चल रहा है वो भी एक नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, और स्पेस चाहिए होगी तो मैं लेन चेंज करूंगा, अदरवाइज मैं उसी लेन पे, आप देखिए स्टेक हूँ। उस समय टू व्हीलर था तो मैंने शिफ्ट किया। अब जैसे फ्लाईओवर पे टर्निंग है तो हम लेन चेंज नहीं करेंगे, हम उसी लेन में चलाएंगे। ये देखिए इन्होंने लेन चेंज किया, ये गलत है। जैसे ही आपका स्ट्रिप स्टार्ट होगी तभी आप लेन चेंज करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो हम जैसे टर्न ले रहे हैं और वो लेन चेंज करेंगे तो क्या है, कोलाइड होने का चांसेस बढ़ जाता है उसमें। अभी देखिए फिर से वो वाइट स्ट्रिप स्टार्ट हो गई है, जो एकदम कॉन्टिन्यूस स्ट्रिप बोल सकते हैं उसको। इस सिचुएशन में हमें ओवरटेक नहीं लेना चाहिए, जैसा पहले आपको कहा। ये आपको सिर्फ सिटी में नहीं, हाईवे में भी ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा जिसमें आपको ओवरटेक नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स आगे अभी मैं फ्लाईओवर डाउन कर रहा हूँ, फ्लाईओवर से उतर रहा हूँ, तो मैं कार की स्पीड स्लो कर लिया हूँ ब्रेक अप्लाई करके। क्लच मैंने प्रेस नहीं किया, ना ही डाउन शिफ्ट किया है। अब जैसे मेरी कार की स्पीड 40 प्लस है, मैंने फिफ्थ गियर में हल्की सी एक्सीलेटर लेके पुल कर लिया। अगर और डाउन होती तो मैं और स्लो कर लेता कार को, तो डाउन शिफ्ट करना पड़ता। अभी देखिए मैंने स्लो कर ली है कार को, अब मुझे डाउन शिफ्ट की जरूरत पड़ेगी, मैंने फोर्थ गियर ले लिया। अब आगे ट्रैफिक है तो हो सकता है मुझे और डाउन करना पड़े। ये देखिए आगे वाली कार के अकॉर्डिंग मैं कार को स्लो कर रहा हूँ। मैंने एक्सीलेटर रिलीज कर दिया है, ब्रेक अप्लाई किया है, अब मुझे और डाउन शिफ्ट करना होगा। मैंने थर्ड गियर किया, क्लच को रेव मैच करते हुए क्लच रिलीज किया। अब कार को मैं अकॉर्डिंगली चला रहा हूँ आगे वाले ट्रैफिक के। लाइक शेयर और कमेंट के जो सेक्शन है वहाँ पे थैंक्स का एक बटन मिलेगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मेरे चैनल के लिए, या फिर आप कुछ भी ऐसा है कि थैंक्स थैंक्स जो सुपर थैंक्स कहते हैं उसे, वो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, अगर तो वहाँ जाके आप थैंक्स में जाके आप क्लिक कर सकते हैं, और आपको जो ऑप्शन सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो अमाउंट मेरे पास आ जाएगी यूट्यूब के थ्रू। So friends, thank you for watching. Good day, drive safely and take care. फ्रेंड्स इस तरह से हम फ्लाईओवर पे ड्राइव करते हैं, और हम बिजी ट्रैफिक हो, चाहे आप कह सकते हैं आगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अराइज हो, तो हमें इस तरह से ड्राइव करना चाहिए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक अब सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।